जय श्री गोवर्धन महाराज, जय श्री गोवर्धन धारी की। ये देखिए दोस्तों, आज हमारे घर हो रही है गोवर्धन की पूजा और ये बनी है चिरैया और ये चिरैया के अंडे। ये हम लोग क्या बनते हैं, ये ऐसे चावल का आटा और खोआ चीनी मिक्स करके इसको बनाया जाता है। और देखिए, एक घी का दीपक जलेगा, एक तेल का दीपक जलेगा और एक ये कलश रखा गया, कलश के ऊपर चावल रखे गए, उसके ऊपर एक जो मतलब दीपक जलता रहेगा। ये पूजा के समय से ये कलश स्थापित किया जाएगा। सिंदूर है, गौरा जी रखी जाएंगी और ये सब सामग्री, फूल, अगरबत्ती, धूप, हवन सामग्री और आईपन और ये रुई होती है जो अभी हम लोग पूरे इसमें। और ये मम्मी ना नहाने के पहले गोवर्धन जी को बना के रख दी हैं। और ये है हवन की तैयारी, मतलब सब कुछ पूजा की तैयारी हो चुकी है सुबह। तो ये हम लोग लेकर के आए नहा धो के। और ये देखिए, हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। ये हमारे ना बाहर वाले लॉन में हम लोगों ने पूजा करी थी, जहाँ पे साइकिल वगैरह खड़ी रहती है। ये हमारा पूरब का दरवाज़ा है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन अंदर मम्मी के थोड़ा बैठने में बाहर प्रॉब्लम होती, इसलिए हम लोगों ने अंदर कर लिया। ऐसे बाहर ही होती है, गेट के बाहर, लेकिन मम्मी के थोड़ा कमर से दिक्कत है, तो इसलिए ये हुआ कि यहाँ हो जाए, आराम से बैठ पाएंगी। तो ये देखिए, हम लोग गोवर्धन महाराज में रुई ऐसे लगाते हैं, पूरे उसमें ढक देते हैं। मम्मी लगा चुकी है, मैं लगा रही थी। और इसमें जो सीख ये लगाई गई है ना, ये करवा में जो सीख हम लोग लगाते हैं ना, अर्घ देते समय जो सीख उसमें दोनों तरफ लगी रहती है, वही सीख हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं और उसमें लगाते हैं। तो देखिए, पहले हम लोगों ने वो किया, उसके बाद उसमें आईपन लगाएंगे, फिर सारी चीज़ें चढ़ाएंगे जो भी भोग के लिए लाए थे। सिंदूर लगाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद सब कुछ मतलब सबके यहाँ का विधि विधान अलग होता है। तो जैसे जिसके यहाँ होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो हम ऐसे ही करते हैं। और शुभी हमारी वीडियो बना रही थी। हाँ, आजकल हमारा कैमरामैन वही है और घर में करना था, इसलिए बहुत सिंपल से जैसे भी होता है हम लोगों के यहाँ वैसे कर लिया। पता है, हमारे मायके में ना तो पूरे मोहल्ले का एक जगह बनता है, बहुत बड़े से बनते हैं। और हम लोग का गोवर्धन जी की पूजा और भाई दूज एक ही साथ होता है। और हम लोग क्या ना, उसको बहुत बड़ा होता है, तो उसको लड़कियां उससे वो जो उसको बोलते हैं ओखल के साथ जो होता है मूसल, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा सा, उसको पकड़ के इधर से उधर फांदती हैं। और जो बहुत अच्छे से कहते हैं इसकी शादी इतनी दूर होगी या इतनी जल्दी होगी, और बहुत सारा गाना होता है। तो और हम लोग के यहाँ जैसे रुई लगाई नहीं जाती है, आईपन से उसकी माला बनाई जाती है और उसको चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, सब कुछ भोग वगैरह लग गया था। और उसके बाद मम्मी ने हवन के लिए लकड़ियाँ उसको सुलगा ली और धूप वगैरह दिखा दिया गया। दीपक तो जल ही रहा था, आरती के लिए दीपक अलग से जलाया गया। और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सब कुछ हो रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन में ये सुमिरन चल रहा था। और उसके बाद मैंने और मम्मी ने मिलकर हवन किया। और सबसे अच्छा पार्ट, सबसे बढ़िया पार्ट ये लगता है, शुरू में तो मैं बहुत हंसती थी। एक्चुअली जहाँ पर हम लोग रहते थे ना, ये देखिए हो रही है आरती। अब देखिए, इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद ये जो कटोरी जैसी रहती है, इसमें गोल रहते हैं, इसको कहते हैं कि ये चिरैया के अंडे हैं। तो उसको एक हाथ से गिराते हैं, पहले मैं भूल गई थी, मैंने एक हाथ उसको ऐसे पलट देते हैं और उसमें फिर बाएं हाथ से जो छोटी उंगली के बगल वाली अनामिका उंगली होती है उससे और अंगूठे से उठा करके उसमें रखते जाते हैं। ये मैं अक्सर भूल जाती हूँ, फिर मम्मी को देखा तो ध्यान आया, तो उठा के ऐसे उसमें रखते जाते हैं। 7 बार ये मतलब इसको करते, 7 बार इसको लगातार गिराते हैं और उठाते हैं। और उसके बाद इसको ऐसे ही प्रार्थना करके उनके पास रख दिया जाता है, गोवर्धन जी के पास। और उसके बाद ये आती है चिरैया। और इसमें से ना ये जो पीछे अंडे लगे होते हैं, गोल गोल से ऐसे बना दिए रहते हैं, उसको निकाल के दोनों अंगूठों को जोड़ लिया जाता है और उन अंगूठों के अंदर ऐसे दबाया जाता है कि वो टूटे ना। और इस समय रिकॉर्डिंग मेरे पतिदेव कर रहे थे और वो चिढ़ा रहे थे, क्योंकि ये पूरी मिठाई हम लोग को वहाँ बैठे बैठे खानी होती है और बोलना नहीं होता है।
उसके बीच में आप बोल नहीं सकते हैं, चुपचाप आपको ये करना होता है। तो ये खा ली हम लोगों ने और तुरंत वहाँ पानी पीते हैं, फिर हाथ धुलते हैं। उसके बाद लेते हैं गौरा माता से सुहाग। सुहाग लेने की प्रक्रिया मैंने आपको पहले ही बताई है। तो बस इस समय यही प्रार्थना होती है कि माता रानी मेरा सुहाग अटल रहे, अमर रहे, अजर रहे। जब तक मैं जीऊँ सुहागन रहूँ, इस दुनिया से जाऊँ तो अपने पति के कंधे पर ही चढ़ के जाऊँ। तो उसके बाद हो गई हमारी पूजा। और उसके बाद वो जो अंडे पैर के नीचे दबाए होते हैं ना, वो भी मिठाई के बने होते हैं, तो उसको ऐसी जगह फेंकते हैं कि तो किसी का पैर वैर ना पड़े। तो वो हम लोगों ने बाहर किनारे के साइड फेंक दिया दीवार से लगा के, फिर चिड़िया विड़िया या चींटी वींटी खा जाएंगी। उसके बाद लिया मैंने मम्मी से आशीर्वाद और उसके बाद पापा को बुलाया गया, फिर लिया मैंने पापा जी से आशीर्वाद और इसके बाद इसके बाद अपने पतिदेव का भी आशीर्वाद लिया। और वो उनकी वजह से ही तो सब कुछ है, वो हमारे पति परमेश्वर जी हैं। तो ऐसा रहा हमारा गोवर्धन पूजा। तो कैसे हो आप सब? मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स में, और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब भी खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहो। और आज हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा है और पूजा हो गई, उसकी क्लिप्स मैं डाल रही हूँ अभी। आप लोग देखिएगा कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है। और कल मनीष और बच्चे मतलब प्रियंका और तेजस चले गए, तो घर बड़ा सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं पूजा करके बस उठी हूँ, पापा मम्मी को चाय दिया है। और आज हमारे यहाँ बनती है चने की, देखिए मैं आई हूँ चने की दाल लेने। तो आज हमारे यहाँ बनेगी चने की दाल, चावल और रोटी बनती है। और भाई दूज हमारे यहाँ कल मनाया जाएगा, उसकी वीडियोस मैं आपको कल भेजूँगी। मतलब मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट चल रही है क्योंकि एक तो तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, और उसके बाद घर में बच्चा कोई आ जाता है ना छोटा, और तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिलते हैं, बीच बीच में गैप हो जाता है, तो बहुत सारी बातें, मस्ती, बहुत सब कुछ चलता रहता है। तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, सोने उठने का, हर चीज़ का। तो थोड़ा सा वीडियो लेट जा रही है, प्लीज़ डोंट माइंड, आप देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए मैं पहले बनाती हूँ चने की दाल और चावल। मम्मी पापा सब लोगों ने चाय वाय कर लिया। बच्चों के लिए पूछती हूँ, बच्चे ना वो चने की दाल नहीं खाते हैं, और सुबह सुबह तो पहली बात उनका खाने का अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। तो उन लोग को नाश्ते में क्या चाहिए देखती हूँ। क्या शुभी क्या बना दूँ बेटा? शुभी वान्या क्या बना दूँ बताओ? ये देखिए सुबह सुबह फ़ोन शुरू हो गया इन लोगों का। मुझे मीठा खाना है, मैं ले लूँगी। हाँ, वान्या को तो मीठा चाहिए होता है, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ तीखा चाहिए, इनको कुछ तीखा चाहिए, स्पाइसी चाहिए, समथिंग। सबके लिए मैक्रोनी बना देती हूँ। और आज मेरे पतिदेव भी घर पर है, पापा घर पर हैं, सब लोग घर पे हैं, आज छुट्टी का दिन है। तो बस चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ खाना वाना। दोस्तों ये देखिए मैक्रोनी बनते बनते बन गया चाउमीन, और बच्चों ने डिमांड की थी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला था, अभी इसमें सॉस वगैरह डालना था, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। बच्चों को अच्छा लगा तो मुझे भी खुशी हुई, और सब लोगों ने, इनके पापा भी खा लेते हैं। पानी का मुँह तो देखो, पीछे रखे हैं कपड़ों के ढेर जो मैं अभी कल रात में ला के रखी हूँ। सो धुले कपड़े हैं, इनको फोल्ड करके रखना है मुझे। रात में बहुत थकान हो गई थी तो कुछ नहीं किया। फिनिश करो फटाफट। पतिदेव जी ने नाश्ता कर लिया है, पहले चाउमीन उसके बाद गुलाब जामुन। आज मेरे पतिदेव की शॉप बंद है, सज धज के तैयार है घूमने निकलने के लिए। सॉस चाहिए? टमाटर ले लो। तो अब मैं जा रही हूँ गोवर्धन भगवान को भोग लगाने। ये देखिए हमारे घर छोटे से दिए में वो चने की दाल और चावल, और ये छोटी सी कुल्हड़ में जो है, इसको हाँ कुल्हड़ ही बोलते ना, कुल्हड़ में रखेंगे पानी। और देर हो गई है लेकिन खाना बनाने में टाइम तो लग ही जाता है। और अभी पूजा हुई है लॉन में, ये देखिए। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले व्लॉग में।